जो राजनेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए फ्री की रेवड़ियों में मुफ्त की बिजली बांटते थे, क्या उनकी दुकान बंद कराने के लिए मोदी जी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का मास्टर स्ट्रोक खेला है? क्या है ये योजना, चलिए जानते हैं। देखिए, अयोध्या से लौटते ही मोदी जी ने कहा था कि सूर्यवंशी भगवान राम से हर कोई ऊर्जा प्राप्त करता है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब सरकार ने भारत के 1 करोड़ घरों पर सोलर रूफ टॉप लगाने का लक्ष्य रखा है, ताकि सूर्य देवता की ऊर्जा से हर किसी के घर में उजाला आ जाए। हम आए दिन देखते हैं कि मिडिल क्लास वालों को अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ बिजली का बिल भरने में लगाना पड़ता है। ऐसे में अगर लोगों के घरों पर सोलर पैनल लग जाएंगे तो इससे उन्हें बिजली के बिल से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही इस योजना से उन राज्यों को ज्यादा फायदा होगा जहां पर बिजली काफी ज्यादा महंगी है। अगर 1 करोड़ लोगों के घरों पर सोलर पैनल लग जाएंगे तो इससे कुछ हद तक भारत की एनर्जी नीड भी पूरी होगी और हमें पेट्रोल और गैस की इंपोर्ट पर इतना डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही इस योजना के बाद लोगों को फ्री की बिजली के लिए कुछ खास राजनीतिक पार्टियों का मुंह भी नहीं ताकना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये अब बांग्लादेश में इंडिया आउट के नारे क्यों लग रहे हैं? वहां पर तो प्रो इंडियन शेख हसीना प्रधानमंत्री बन चुकी हैं, जो कि भारत को फुल सपोर्ट करती हैं। तो क्या ये चीन मालदीव की कोई नई चाल है? चलिए जानते हैं। देखिए, कुछ दिनों पहले ही बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के चुनाव हुए थे, लेकिन इस दौरान बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी ने भारत के हस्तक्षेप का मुद्दा उठा के चुनाव में हिस्सा लेने से ही मना कर दिया था और शेख हसीना ये चुनाव जीतकर चौथी बार प्रधानमंत्री बन गई हैं। बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी का यह कहना था कि भारत ने इल्लीगली शेख हसीना सरकार को चुनाव जितवाने में मदद की है, इसलिए उन्होंने मालदीव की तर्ज पर इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की मांग की है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत को अपना अच्छा दोस्त मानती हैं, वहीं विपक्षी पार्टी के तारिक रहमान इंडिया इज डिस्ट्रॉइंग बांग्लादेश के नारे लगा रहे हैं। खैर, विपक्षी पार्टी बीएनपी को शुरू से ही एंटी इंडियन और प्रो चाइनीज पार्टी के रूप में देखा जाता है और उन्होंने सत्ता में होते हुए हर बार भारत के खिलाफ ही निर्णय लिए हैं। गाइस, आपको क्या लगता है कि इससे फ्यूचर में भारत को कोई नुकसान होगा या इसमें नुकसान सिर्फ बांग्लादेश का ही है? अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठा आखिर होती क्या है और प्राण प्रतिष्ठा के पहले मूर्ति की आंखों पर पट्टी क्यों बांधी जाती? चलिए जानते हैं। देखिए, सनातन धर्म में किसी भी नए मंदिर या घर में मूर्ति की स्थापना करते समय उस पत्थर की मूर्ति में प्राण डालने की विधि को प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही मूर्ति रूप में मौजूद देवी देवता की पूजा उपासना की जाती है। हिंदू देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उनकी आंखों पर पट्टी भी बांधी जाती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति के अंदर एक तेज पुंज पैदा होता है, जिसके अंदर काफी एनर्जी होती है और इस एनर्जी को आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मूर्ति की आंखों से पट्टी खोली जाती है तो मूर्ति के सामने एक शीशा रख दिया जाता है और उस मूर्ति में मौजूद एनर्जी से ही वो शीशा टूट जाता है और उस मूर्ति में मौजूद एनर्जी से जब शीशा टूट जाता है तो इसके बाद ऐसा समझा जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा सफल हो चुकी है। क्या आपको इसके पहले तक प्राण प्रतिष्ठा के बारे में ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पता था? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जय श्री राम। क्या आप जानते हैं कि भगवान राम ने वनवास के बाद अपने राज्याभिषेक के लिए सिर्फ 2 ही लोगों को अपने हाथों से लिखकर निमंत्रण पत्र भेजा था? एक थी माता शबरी और दूसरे थे निषाद राज। माता शबरी को तो सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप निषाद राज के बारे में जानते हैं, जिनके बारे में मोदी जी ने खुद 22 जनवरी को अपने भाषण में बोला था? रामायण के अयोध्या कांड के अनुसार निषाद राज निषादों यानी कि मछुआरों और नाविकों के राजा थे। उनका असल नाम गुहा था और वो रिंगवेरपुर में राज करते थे। जब भगवान राम अयोध्या से वनवास के लिए निकल रहे थे तब उनके रास्ते में सरयू नदी आई। इसी नदी को पार करने के लिए निषाद राज ने भगवान राम की मदद की थी। लेकिन जब पहली बार भगवान राम की और निषाद राज की भेंट हुई तब निषाद राज ने अपने हाथों से सबसे पहले भगवान श्री राम के पांव धोए और उसके बाद ही उन्हें अपनी नाव में बिठाया था। निषाद राज की इस भक्ति को देखकर खुद भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने वनवास की अपनी पहली रात निषाद राज के घर पे ही गुजारी थी। सबकी नैया पार कराने वाले भगवान श्री राम को अपनी नाव से सरयू पार कराने वाले इस निषाद राज के वंशजों से मिलने के लिए ही प्रधानमंत्री जी अयोध्या गए।